फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, रोजगार पंजीयन क्या है, प्रोफाइल कैसे बनाएं ईएसबी में, और फोटो किस कैसी होनी चाहिए, मतलब कि रंगीन या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि एमपी महिला सुपरवाइजर का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 9 तारीख से, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और रोजगार पंजीयन, प्रोफाइल, यहाँ पर फोटो के बारे में सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे जो वो कियोस्क सेंटर वाला है या कंप्यूटर वाला है वो आपसे पूछेगा कि आपकी ईएसबी में प्रोफाइल बनी है कि नहीं। तो आपकी अगर अगर इससे पहले आपने ईएसबी का व्यापमं का एग्जाम दिया है तो आपकी प्रोफाइल जरूर बनी होगी और आपका रोजगार पंजीयन भी होगा। वो ये भी पूछेगा आपका रोजगार पंजीयन है कि नहीं। तो वो तो आपकी अगर पहले आपने एग्जाम दिया है तो वो भी बना होगा। जैसा कि इससे पहले पटवारी का एग्जाम हुआ था तो उसके लिए भी रोजगार पंजीयन और प्रोफाइल अगर बनी होगी तो बस आपको उसी का बताना होगा। जैसे कि आपके पास वो फॉर्म रखा होगा जब पटवारी का आपने भरा होगा, आपको बता देना है या फिर उसको दे देना है तो वो उस हिसाब से खोल लेगा। अगर नहीं बना है या फिर आपको नहीं याद है, अगर नहीं बना है तो फिर वो कंप्यूटर वाला ही आपको वहां पर रोजगार पंजीयन भी कर देगा, प्रोफाइल भी बना देगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि रोजगार पंजीयन के लिए आपको क्या क्या देना होगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th 12th और ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट लगेगी, ईमेल आईडी हो आपकी लगेगी, और आपको देना पड़ेगा फोन नंबर। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको समग्र आईडी देनी होगी। समग्र आईडी में आपकी जो पर्सनल मतलब परिवार आईडी वहाँ पे नहीं लगती, आपकी पर्सनल जो आईडी है वो वहाँ पर लगती है। पर आप समग्र आईडी उसको दे देंगे कंप्यूटर वाले को तो वो जो चाहिए होगा वहाँ पर वो कर लेगा। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रोफाइल बनाने के लिए तो वो प्रोफाइल वो खुद ही बना देगा और जो चाहिए होगा आपको बता देगा। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको मतलब कि जैसा कि डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, इसकी आपको मतलब चाहिए मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम है एमपी महिला सुपरवाइजर का, तो इसे कोई भी स्नातक किए हुए महिला एवं पुरुष दोनों यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर एज यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल है, और कुछ लोगों के लिए 45 साल भी है वहाँ पर। तो ये सारे लोग डाल सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है 25 से स्टार्ट है, 25 से स्टार्ट है, फिर वो आगे बढ़ती रहती है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पर फ़ोटो की। तो फ़ोटो हमें कलर्ड फ़ोटो चाहिए, मीन्स कि आपकी जो ड्रेस होगी जो आपका वो कलर्ड होगा, और जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म रिजेक्ट होने से बचे इसलिए आपको सारी सावधानियां बरतनी है। तो जैसे कि आपका बैकग्राउंड है वो कलर्ड नहीं होना चाहिए, वो वाइट ही होना चाहिए, और आपकी जो ड्रेस है वो कलर्ड होनी चाहिए। और आपकी जो फोटो है 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप फॉर्म डालेंगे और फिर वही जो फोटो आप यहाँ पर फॉर्म में लगाएंगे वही फोटो आपको 4 से 5 फोटो वहाँ पर एग्जाम सेंटर में लेकर जाना होगा। तो जो आपकी फोटो है, फोटो के नीचे आपका नेम और डेट यहाँ पर उसमें लिखा होना चाहिए फोटो में। और फिर आपको उसके नीचे वहां पर साइन करना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके नीचे साइन करना होगा। मतलब कि जब आप फोटो खिंचवाएं तो फोटो में आपकी जैसे फोटो होगी, नेम लिखा होगा और डेट लिखा होगा। और जैसा कि 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक और जरूर बात, जैसे कुछ गर्ल्स हैं जिनको यहाँ पर चश्मा लगता है, तो आप चश्मा, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में चश्मा लगाकर ही जाएंगे और वहाँ पर आप चश्मा लगाकर ही वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपकी फ़ोटो भी चश्मा वाली ही होनी चाहिए, तभी ताकि वो वहाँ पर आपकी मैच करे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको चश्मा लगता है पढ़ते समय, लिखते समय, और आप एग्ज़ाम सेंटर में भी चश्मा लगाने वाली, तो आप चश्मा लगाकर ही फ़ोटो खिंचाएं और उसी को फॉर्म में लगाएं। और इसी तरह से पुरुषों के लिए भी है कि वो जैसे एग्ज़ाम सेंटर में सेविंग करके जाएंगे तो यहाँ पर फ़ोटो भी सेविंग वाली ही होनी चाहिए, दाढ़ी वाली नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि मैच होना चाहिए, जिस तरह की आप फोटो यहाँ पर फॉर्म में लगाएंगे उसी तरह की फोटो वही वैसे ही आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर में जाएंगे। तो जो आप फोटो खिंचाएंगे ये इसकी आपको मतलब 7 8 आप बनवा लीजिएगा। तो 4 से 5 आप वहाँ सेंटर में लेके जाइएगा, जो भी उनको जरूरत होगी वो ले लेंगे।
और ये भी जब मतलब कि ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो उसके फॉर्म में जब फॉर्म आप खुलेगा फॉर्म भरने का, तो उसमें ये सारी चीज़ें नोट डाउन है। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से पढ़ने के बाद ही और जानकारी लेने के बाद ही आपको मैं बता रही हूँ। और जब आप फोटो खिंचाएंगे तो आपके जो दोनों कान हैं ये उस फोटो में दिखने चाहिए, तभी वो आपकी वहां पर एक्सेप्ट करेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। और ये भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप फोटो सामने से खिंचाए, मीन्स कि ऐसे या फिर ऐसे आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रंट से फोटो होनी चाहिए और आपके दोनों कान भी उस फोटो में दिखने चाहिए। ये सारी चीजें हैं, कुछ ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर हम यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं तो फिर हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने का वो रहता है। और फिर हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, और फिर अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप SC ST या OBC में है तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी होंगी और वहाँ पर करना होगा। और हाँ, आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, मैं भी फिल करने वाली हूँ। जब मैं फिल कर लूँगी तो आपको यहाँ पर बताऊँगी कि क्या है कैसे है फॉर्म फिल करने का, मतलब मैंने कैसे फिल किया और क्या प्रॉब्लम आई, क्या कैसे है। वैसे तो मैं सब कुछ यहाँ से जानकारी लेकर के जाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि फिर सर्वर डाउन हो जाता है या फिर बिजी रहता है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इतने सारे लोग फॉर्म यहाँ पर डालने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी और आप लोग अच्छे से फॉर्म डालिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और इसमें सिलेक्शन लीजिए। माना कि पोस्ट कम है, बट हमें अपने आप पर मोटिवेशन रखना चाहिए और हमें इसमें सिलेक्शन जरूर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आए मैं शेयर करूँ और आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।